मधुबनी सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर भी वोटिंग जारी है और हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ गए हैं और मधुबनी से उनसे अपडेट लेंगे। प्रशांत, आपके पास आते सीधे तो पहले तो मधुबनी के बारे में बताइए और क्या स्थिति वहां पर और कितने मतदाता हैं वो जागरूक नजर आए, फिर चाहे वो महिलाओं की बात करें हम या फिर फर्स्ट टाइम वोटर की बात हो या बुजुर्ग मतदाता, क्योंकि तमाम अपने अपने मुद्दे अपनी सहूलियत के हिसाब से लोग चाहते हैं कि उन्हें सुविधाएं तमाम मिले और इसको लेकर के वो वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए अंकुर, आज सुबह से ही मधुबनी का मौसम भी है, राजनीतिक सियासी तापमान के साथ साथ में मौसम में के तापमान में भी बहुत बदलाव देखने को मिला है। कल तक प्रचंड गर्मी को देखने को मिल रहा था, लेकिन आज मौसम जो है यहाँ पे काफी मेहरबान है राजनीतिक दलों पे और जिला प्रशासनों को लेकर जो वोटिंग परसेंटेज उठाने में मदद करेगा। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ के जो अभी पूरा राजनीतिक ग्राफ रहा है, जहां महागठबंधन के उम्मीदवार अली अशरफ फातमी चुनावी मैदान में है, तो वही दूसरे तरफ एनडीए के उम्मीदवार और 4 बार के सांसद हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र वर्तमान सांसद अशोक यादव भी चुनावी मैदान में है। लेकिन अभी हम जिस बूथ पे हैं और जहां हैं, यहाँ के वोटरों में जो कि हम उत्साह की बात दिखा रहे हैं आपको, जहां पे देखिए महिलाएं जो वोटर हैं वो कितनी लंबी कतारें लाइन है। महिलाओं की जो लाइन है आप देख सकते हैं, जो पुरुष की अपेक्षा में महिलाओं में ज्यादा वहां पे उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जितने भी महिलाएं हैं वो काफी एग्रेसिव होकर वो पोल कर रही हैं। और ये बात सुबह से ही हर बूथ पर देखने को मिल रहा था, जहां पर महिलाएं जो हैं वो लगातार पोल करती नजर आ रही है। हालांकि पुरुष भी अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उनमें उतना उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए 9.5 लाख के आसपास में महिला वोटर की बात कही जाती है, जो 9.5 लाख महिला वोटर है मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में, वही 10 लाख यहाँ पे पुरुष मतदाता है। तो महिला वोटर का हमने झंझारपुर में भी देखा था, जहां पे महिला वोटिंग परसेंटेज ज्यादा गया, यानी पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा महिलाओं ने मतदान में भाग लिया था। लेकिन अभी देखिए दूसरे साइड में जहां हम दिखा रहे हैं आपको, जो पुरुष जो वोटर हैं वो भी यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर पुलिस की यहाँ पे काफी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर चुनाव करवाने के लिए पूरी प्रशासन मुस्तैद है। लेकिन यहाँ पे जो बूथ की बात करते हैं तो बूथों की संख्या 1935 यहाँ पर बूथ बनाए गए हैं, जहाँ पे सीआरपीएफ, सीएपीएफ सभी कंपनियां जो है 40 कंपनियां, उनकी भी तैनाती की है। सुरक्षा भी बड़े यहाँ पे कड़े इंतजाम किए गए। लेकिन हम यहाँ पे वोटरों से भी बात करते हैं, इस बार मुद्दा क्या देख रहे हैं। यहाँ पे 5 साल के बाद में जो सांसद के चुनने की बात आती है, तो इस बार किसे और किन मुद्दों पर बात करते हैं, क्योंकि देखिए मधुबनी में धरातल पर जो है वहाँ पे अलग अलग दावे किए जाते हैं। बिल्कुल, देखिए हम चाहेंगे तमाम दावों के बीच जो जनता है वो कितना दावों से प्रभावित है, क्योंकि चुनावी भाषण भी सामने आते हैं और अब जब देखिए दोनों तरफ चाहे वो महिलाओं या पुरुष हो लंबी कतार नजर आ रही है, तो जरा लोगों से बात करने की कोशिश करिएगा और उनसे जानिएगा कि कितना उनको असर और उनके अपने मुद्दे क्या है जिसको लेकर के वो यहाँ पर आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए अंकुर, अभी हम कुछ महिलाएं वोटरों से बात कर रहे हैं, जो इस बार मुद्दा उनका क्या है और किस मुद्दे को देखते हुए वोट कर रही हैं, वोट देने आए जी। किस मुद्दा को देखते हैं? सबसे बड़ा समस्या क्या है आपके गांव का जो आज तक नहीं? लालटेन के नहीं, वो नहीं हम पूछ रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं जो आपके यहाँ विकास हुआ, उन सबसे बड़ा समस्या क्या है जो आज तक नहीं पता चला, नहीं आज तक नहीं जाना? क्या किस मतलब इस बार किस मुद्दे पे वोट करने हैं? देखिए हालांकि अंकुर महिलाएं बहुत ज्यादा बात करने के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ युवा वोटर हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर है, उनसे हम जान लेते हैं क्या इस पर मुद्दा क्या रहा। विकास का मुद्दा रहा। विकास हैं जी गिराए तो पहले तो मुद्दा विकास का मुद्दा देख के आप जी वोट करना जी है। जी। सबसे बड़ी समस्या आपके गांव की क्या रही है जो अब तक निदान जिसका नहीं किया? देखिए सांसद का काम करे, जो निवर्तमान सांसद समझिए या वर्तमान सांसद सब, ये कुछ काम नहीं किए। 2019 से लेकर 2024 की बात करें तो कुछ काम नहीं हुआ मेरे क्षेत्र में। और खासकर पूरा लोकसभा की बात करिएगा, मधुबनी लोकसभा के, तो लोकसभा में हर जगह नाराजगी है उनके थ्रू, उनके वजह से नाराजगी है, कहीं काम नहीं हुआ। मतलब आप लोग इसीलिए यहाँ पे मतदान फर्स्ट टाइम वोटर हैं, यहाँ पर लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से बड़े मतदान दीजिए, क्योंकि मतदान की प्रतिशत बहुत कम हो रहा है, देख रहे हैं पूरे भारत में। इससे पहले भी हुआ था मतदान। आपके पास में चाचा क्या नाम? अब्दुल सत्तार। मुद्दा क्या है इसका, किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं? मुद्दा हम लोग को काम नहीं देता है, इसलिए हम लोग चाहते हैं जो बदलाव हो जाए। बदलाव की बात, बदलाव काम नहीं हुआ है आपके क्षेत्र में? हम लोग को क्षेत्र में काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं किया गया, कुछ काम नहीं किया क्या? और यहाँ पे फर्स्ट टाइम वोटर से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद शमशाद। शमशाद, काम वाम हुआ है कुछ? नहीं हुआ मेरे साथ, कोई काम नहीं। नहीं। मुद्दा क्या है? मुद्दा किस मुद्दा को देखें? मुद्दा चेंजिंग करेंगे। आपके गांव में विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ। देखिए अंकुर, यहाँ पे जितने भी लोगों से हम बात कर रहे हैं सब एक ही बात कह रहे हैं, जो इस बार बदलाव की बात कर रहे हैं। हमारे गांव में काम नहीं किया गया है, तो इस बार हम लोग सोच रहे हैं जो यहाँ पर भी बदलाव करें। देखिए फर्स्ट टाइम वोटरों के बीच में खास तौर पर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं
वो आकर अब मतदान कर रहे हैं। और हालांकि मधुबनी में अभी तक 9 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत निकल के आया है वो 9.11% रहा है। तो अनुमान भी है जो वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा, लेकिन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर थोड़ा सा कई बूथों पर हमने देखा है जहां पे ये लग रहा है जो बदलाव की बात करते आ रहे हैं अंकुर। जी बिल्कुल, थोड़ा सा देखिए चुनावी समीकरण भी हम समझना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर सीट की बात की जाए यहाँ पर तो अशोक यादव साथ साथ अली फातमी मैदान में। ऐसे में क्या कुछ ध्यान में रख करके इन दोनों कैंडिडेट को खड़ा किया गया है और लोगों के बीच दोनों की कितनी पकड़ नजर आती है? देखिए अंकुर, यहाँ मधुबनी की बात करते हैं तो मधुबनी में वर्तमान सांसद जो अशोक यादव हैं, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, वो वर्तमान सांसद भी हैं और हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र हैं। हुकुमदेव नारायण यादव मधुबनी से वो 3 बार के सांसद रह चुके हैं। मधुबनी लोकसभा सीट पर 3 बार निर्वाचित हुए। इसके बाद में एनडीए ने उनको ये सीट अपने बेटे यानी अशोक यादव को उनके खाते में चली गई। लेकिन अली असरफ फातमी जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो महागठबंधन मधुबनी लोकसभा सीट पर लगातार नए नए प्रयोग करते आई है। अब तक के चुनाव में हमने देखा है जो 4 चुनाव लोकसभा के हुए हैं उनमें उन्होंने नया नया प्रयोग किया है। पिछले बार अंकुर ध्यान होगा जो आपको 2019 में यहाँ पे मधुबनी लोकसभा सीट वीआईपी के खेमे में कोटे में चली गई थी और वीआईपी से बद्रीपुर में यहाँ पर उम्मीदवार हुआ करते थे और शकील अहमद जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता निर्दलीय चुनावी मैदान में थे। लेकिन इस बार का समीकरण बिल्कुल उलट है। उससे पहले यहाँ पर अब्दुल वारी सिद्दीकी चुनावी मैदान में आए थे, महागठबंधन ने उनको उतारा था, फिर उनसे पहले भी अब्दुल वारी सिद्दीकी को उतारा गया था। इस बार अली असरफ फातमी जो दरभंगा से 4 बार के सांसद गए, कैबिनेट में उन्होंने भारत सरकार में मंत्री भी रहे 90 के दशक में, 2000 के दशक में, 2000 में के आसपास में वो सांसद रहे हैं दरभंगा से। इस बार वो मधुबनी लोकसभा सीट से उनको लाया गया है। हालांकि ये जो नेता है अली असरफ फातमी कुछ दिन पहले तक जदयू में थे और हालांकि उनको जदयू से लाया गया है और यहाँ पे मधुबनी का उम्मीदवार बनाया गया है। तो अली असरफ फातमी चुनावी मैदान में है। यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर ये है, यहाँ पर एमवाई समीकरण की जो बात की जाती है, जो लोग यहाँ पे एमवाई जिस तरीके से राजद के ऊपर में ये रहता है, जो एमवाई की पूरी राजनीतिक कोड वोट बैंक है, तो एमवाई समीकरण की जिस तरीके से बात की जाती है तो उसका पूरी तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिकल करने को उन्होंने उतारा है, जो यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे उसकी रियलिटी के सामने है। देखिए यहाँ पे जो मुसलमान जो वोटर हैं उनकी अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो लगभग वो 13 से 14% के आसपास में मुसलमान वोटर की बात कही जाती है, जो 13 से 14% यहाँ पे मुसलमान वोटर हैं। वही यादव वोटर की बात करते हैं तो वो भी यहाँ पे लगभग सिमिलर है, यानी 14% के आसपास में मुसलमान यादव वोटर भी हैं। तो एक नया प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है, जो सीट पर आज तक महागठबंधन पिछले कई लोक चुनावों से अपना सत्ता नहीं जीत नहीं कर पाई है, उस सीट को किस तरीके से अपने खेमे में लिया जाए। इसीलिए अली असरफ फातमी मिथिलांचल में अपना एक कद भी रखते हैं और उनको महागठबंधन के तौर पे इनको यहाँ पे उम्मीदवार में उतारा गया। देखिए यहाँ पे राजनीतिक सिनेरियो भी इनको बिल्कुल अलग है। अति पिछड़ा जो वोट बैंक होता है, जो लगातार बताया ये जाता है, जो बीजेपी के कोर वोट बैंक माने जाते हैं, लेकिन इस बार मधुबनी लोकसभा सीट पर हमने जहां तक देखा भी है तो अति पिछड़ा में भी सेंधमारी करने की बात आती है, जो अति पिछड़ा में भी महागठबंधन के उम्मीदवार के द्वारा सेंधमारी करने का प्रयास किया गया है, जिसमें बहुत हद तक कामयाबी भी दिख रही है। हालांकि कितने कामयाब हुए हैं वो तो 4 जून को पता चल जाएगा उनको। बिल्कुल, देखिए एमवाई समीकरण की बात आपने करी, साथ ही कहा कि एक नया प्रयोग की कोशिश है, तो ऐसे में जातीय समीकरण यहाँ पर हावी है या फिर मुद्दों की लड़ाई है? क्या किस तरीके से आप देख रहे हैं और जनता क्या देख रही है? क्या वो अपने कास्ट के साथ या अपने कास्ट के नेता के साथ जाने के लिए उत्सुक है या फिर मुद्दों को लेकर के पूरी तरीके से जागरूक है? क्योंकि बदलाव की कोशिश लगातार हो रही है और ये इस तरफ उन्हें पुश किया जा रहा है कि वो मुद्दों की तरफ ध्यान दें और जो उनके हक की बात करें, ना कि कास्ट की, उसको वोट किया जाए। तो ऐसे में फिलहाल वहां पर जो नया प्रयोग की आपने बात करी, तो वो नया प्रयोग आखिर क्या है? क्या एक बार फिर से जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश की गई है या फिर मुद्दे असल में जो हैं वो उठकर उतने सामने आ सके हैं? देखिए अंकुर, मधुबनी में लगातार जिस तरीके से हमने पहले भी बताया, जो महागठबंधन के द्वारा लगातार नए नए प्रयोग किए गए हैं, तो इस बार भी जो प्रयोग किया गया है वो पूरी तरीके से जातीय समीकरण पर आधारित प्रयोग है। इसमें कहीं से भी कोई लड़ाई नहीं है। महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं ये भी मानते हैं जो हमें हमारी जो अपनी कोर वोट बैंक है उन्हें हम अपने पाले में खाली लाना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे यादव की अगर कोर वोट बैंक की बात करते हैं तो यादव यहाँ पे उम्मीदवार अशोक यादव भी हैं। तो यादव कहीं ना कहीं फिर कुछ यादवों का जो समूह है वो अशोक यादव के तरफ में भी शिफ्ट होता दिख रहा होता है, इससे पहले के चुनाव में हमने देखा है। तो इस बार पूरी तरीके से जातीय समीकरण पर यह आधारित मधुबनी लोकसभा में उम्मीदवारी को जो दिया गया है उनको ख्याल में रखते हुए उम्मीदवार दिया गया है। दूसरी बात है मुद्दा। तो मुद्दा अगर हम बात करते हैं तो मधुबनी का विकास का जहां तक लोग बात करते हैं तो बहुत ज्यादा विकास यहाँ पे नहीं किया गया है। वोटरों में इस तरीके की मानसिकता है जो यहाँ पे हमारे बीच में सांसद जी नहीं आए, 5 साल तक सांसद कैसे घूमते हैं आज तक हमने क्षेत्र में नहीं देखा, जो एंटी इनकम्बेंसी की भी स्वाभाविक है, जो एंटी इनकम्बेंसी रहे, क्योंकि उससे पहले उनके पिताजी सांसद थे, इसके बाद में बेटा सांसद रहते हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी भी ये चीजों को हम लोग आंक रहे हैं, लेकिन काम बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। मधुबनी में जो विकास की बात होनी चाहिए थी, विकास का कोई मुद्दा इस तरीके से प्रभावी पूरे चुनावी रैलिया में नहीं दिखा है। लेकिन एक चीज जरूर इस सीट पे बनाने की प्रयास किया गया,
जो चाहे विपक्ष के द्वारा और पक्ष के द्वारा, जो हिंदू और मुस्लिम का जो एक फैक्टर है उसको एक बार फिर से यहाँ पर नया क्रिएट करने का प्रयास किया गया। हालांकि कितने सफल हो पाए हैं नेता ये तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से विकास मुद्दा से हट करके और हिंदू और मुस्लिम की जो राजनीतिकरण की ध्रुवीकरण की बात की जाती है उन चीजों पे पूरा चुनावी दौरा या चुनावी रैलियां भी यहाँ पे किया गया है हमको। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि विकास उतना नहीं हो सका जितनी उम्मीद लोगों को थी, तो ऐसे में फिलहाल अगर क्या मूलभूत सुविधाओं से भी यहाँ पर लोग जूझते हुए फिलहाल मधुबनी में नजर आते हैं, या फिर सड़क की हम बात करें, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, फिलहाल इस लेवल पर उन्हें थोड़ा संतोष जरूर है या फिर अभी भी वो इन चीजों से भी जूझ रहे हैं? देखिए मधुबनी, खासतौर पर मधुबनी शहर की अगर हम बात करते हैं, मधुबनी विधानसभा की बात कर लेते हैं, क्योंकि मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा जिसमें मधुबनी विधानसभा भी सीट आता है। मधुबनी विधानसभा मधुबनी शहर की ही हम उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं, जहां पे सबसे बड़ा संकट आज के समय में वहां पे जल संकट है। लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं और इसमें किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा ये कोई इसी मतलब एक बड़ी समस्या, देखिए शहर का जिक्र आपने किया और इसके बाद भी पानी की समस्या वहां पर बनी हुई है। आपसे लौटेंगे और तमाम अपडेट भी आपसे लेंगे।